उस आवाज को दबा देता है। तो जब या उसमें मिक्स हो जाता है कि होगा वो नेता या कोई अधिकारी नेता के द्वारा भेजा हुआ या कोई कर्मचारी होगा कि जाओ जरा देख के आओ और जाओ जरा अब अपने 10-20 लोगों को लेके जाओ, उनको तितर बितर करो, मतलब आवाज को दबाने की कोशिश करेगा। या फिर आपसे कहेगा कि अच्छा तू ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, तू बीजेपी से है, तू आम आदमी पार्टी से है, कि तू कांग्रेसी है। तो इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है उसको भेदने के लिए, उस राजनीतिक मकड़ जाल को तोड़ने के लिए, जैसे अब मन्नू ने चक्रव्यूह तोड़ा था, उसी तरीके से इस राजनीतिक मकड़ जाल को तोड़ने के लिए हमने ये शैडो कैबिनेट की स्थापना की है। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि उत्तरांचल में भी, अब जैसे उत्तरांचल में हमने पाया कि सूअर की वजह से और बंदरों की वजह से यहाँ फसल का चौपट हो जाता है, और जब फसल नहीं होती तो फसल पे ही डिपेंड है, तो वो लोग बेचारे पलायन करते हैं और देशों में जाते हैं। तो उसके लिए हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, मेनका गांधी से और उससे पहले भी हम ये कहते आए हैं कि आप हमें 100 एकड़ जमीन दो, चाहे पहाड़ में दो चाहे कहीं, तो हम एक बंदर वन बनाएंगे। बंदर वन बना के एक उसको इस तरीके से सजाएंगे कि उसके खर्चे भी पर्यटक आके उसको पर्यटन के हिसाब से उसको देखें और देख के पर्यटन उसका खर्चा भी निकलता रहे। तो हमने उस चीज़ का प्लानिंग किया है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो स्थिर नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, अब वो भी हट गए, फिर उसके बाद फिर दूसरे आए, फिर तीसरा आया, तो स्थायी सरकार नहीं है। अगर ये स्थायी हो तब तो कुछ निर्णय ले पाए। और दूसरे, हमारे देश में कुछ ऐसी प्रथा चली हुई है कि भाई 5 साल के लिए आना है तो 5 साल में जितना कमाना है दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं, अपनी 7 पीढ़ी का इंतजाम अभी कर लिया जाए। तो ये जो प्रथा है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि दिल्ली में एक जागृति पैदा की है 2 लॉकडाउन के बाद। जो लॉकडाउन हुए ना, जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी तब भी लॉकडाउन कर दिए, जबरदस्ती कर दिए कि नहीं तुम बंद करोगे, कोरोना फैल रहा है, क्योंकि इनके फायदे हो रहे थे वहाँ। केंद्र सरकार पे दबाव डाल के जब हमारे देश राज्य में इतना कोरोना है, इतने लॉकडाउन है, इतना वो है, तो उस वजह से ये लोग आपातकालीन पैसा भी ले रहे थे। तो अब दिल्ली की जनता ने एक निश्चय किया है कि दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं आगे आने वाले समय में 2022 में, तो वहाँ 272 सीट हैं। तो शैडो कैबिनेट, मिनी संसद और भी कई संस्थाएं हैं, इन्होंने मिलके जनता को ही सरकार बनाने का निर्णय लिया है। तो 272 कैंडिडेट हम जनता से उठा रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे आम आदमी पार्टी अब वाले जहाँ आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई अब पार्टी आए। अच्छा, ग्राम प्रधानी के जो चुनाव होते थे पहले, ये घरेलू चुनाव बोले जाते हैं। निगम के जो चुनाव होते हैं वो घरेलू चुनाव बोले जाते हैं। जो छात्र संघ के विद्यालयों में चुनाव होते हैं वो भी घरेलू चुनाव बोले जाते हैं। यहाँ घरेलू चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी टांग अड़ा दी और पैठ बना ली। विद्यालयों में जो चुनाव होते हैं वहाँ छात्र संघ आ जाते हैं कि साहब ये ABP बीजेपी का है, ये आम आदमी पार्टी का है और ये कांग्रेस का है, INIUS। तो इस तरीके से की जो पैठ बना ली है पार्टियों का। अच्छा, ग्राम प्रधानी के चुनाव होते थे तो ग्राम प्रधानी के चुनाव इसलिए होते थे कि भाई गाँव के जो आदमी हैं, जो पंचायत के आदमी हैं या जो सामाजिक सेवक हैं वहाँ के, जिसको पता है कि मेरे पड़ोस में क्या दिक्कत है, राशन चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, या इसके खरंजा नहीं है, छप्पर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनको ये जानकारी होती थी, इसलिए उनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए खड़ा किया जाता था। लेकिन वहाँ पे भी राजनीतिक पार्टियां पहुंच गई। जो पालिका के चुनाव होते हैं शहरों में, जैसे तो पालिका के चुनाव होता है, उसमें एरिया होता है तो 6 किलोमीटर की एरिया में पालिका होगी, 8 किलोमीटर के दायरे में पालिका होगी। तो पालिका के जो चुनाव होते थे वो भी इसीलिए होते थे कि वार्ड में अगर कोई 2-4 मोहल्लों में अगर कोई मुखिया है तो वो नीडी है तो उसके लिए। लेकिन वहाँ पे भी राजनीतिक पार्टियों ने कब्जा कर लिया है। तो हमने जनता को अवेयर किया है, जनता को जागरूक किया है, और जागरूक करके हम उसको चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जनता खुद खड़ी हो। लॉकडाउन के पीरियड में जनता ने ही जनता का साथ दिया, नेता नजर नहीं आए थे। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए क्वारंटाइन के बहाने, किसी और बहाने से वो गायब हो गए थे। तो सुमन कुमार जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं यहाँ धारी देवी में मैं बैठा हुआ हूँ
और आप मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में थोड़े से, अगर मैंने आप पे 10 मिनट भी दिया है तो आपके अंदर कुछ जागृति पैदा हो। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देके जाऊंगा, आपका कॉन्टैक्ट लेके जाऊंगा। तो हम चाहेंगे कि आगे भी कोई अगर आपके क्षेत्र में कोई अगर कोई विकट समस्या हो, कोई नाजायज परेशान कर रहा हो, शासन का, प्रशासन का, नेता, अभिनेता, कोई भी, तो हम आपकी दिल्ली में बैठ के हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।